क्या आप जानते हैं एक ऐसी भी एकादशी है जिसकी कथा सुनने मात्र से ही जाने अनजाने में किए गए भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हिंदू नववर्ष की सबसे पहली एकादशी पाप मोचनी एकादशी की, जिसकी कथा आपको झकझोर कर रख देगी। जानिए कैसे एक अप्सरा को पिशाचिनी के श्राप से मुक्ति मिली। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कथा के बारे में बात करेंगे जो न केवल धार्मिक है बल्कि हमें जीवन की गलतियों को सुधारने का मौका देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाप मोचनी एकादशी की। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको पूजन की वो खास विधि भी बताऊंगा जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। यह कथा भविष्योत्तर पुराण में मिलती है। चैत्र रथ नामक एक बहुत सुंदर वन था। वहाँ एक मेधावी ऋषि कठिन तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि देवराज इंद्र भी डर गए और ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा ने अपनी सुंदरता और गायन से ऋषि को मोहित कर लिया। ऋषि मेधावी कामदेव के प्रभाव में आकर अपनी तपस्या भूल गए और कई वर्षों तक मंजू घोषा के साथ रहे। जब कई वर्ष बीत गए तो मंजू घोषा ने स्वर्ग वापस जाने की अनुमति मांगी। तब ऋषि को बोध हुआ कि उन्होंने तपस्या छोड़कर कितना बड़ा अनर्थ किया है। क्रोध में आकर ऋषि मेधावी ने मंजू घोषा को पिशाचिनी यानी कि चुड़ैल बनने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से अप्सरा तुरंत चुड़ैल के रूप में परिवर्तित हो गई। अपना चुड़ैल जैसा रूप देखकर अप्सरा घबरा उठी और ऋषि के चरणों में गिरकर रोने लगी। अत्यंत दुखी होकर मंजू घोषा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि को क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा, हे पुत्री, अब श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुनः अपने दिव्य रूप में प्राप्त होगी। ऋषि मेधावी ने भी अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा पिशाचिनी की योनि से मुक्त हो गई और स्वर्ग चली गई। वहीं ऋषि के तपस्या का तेज भी वापस लौट आया। आइए इस व्रत के महत्व के बारे में जानते हैं। भक्तों, एक एकादशी हमें सिखाती है कि चाहे जाने अनजाने में या जानबूझकर हमसे कोई गलती हुई हो, यदि हम सच्चे मन से भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और इस व्रत का पालन करते हैं तो भगवान हमें अवश्य क्षमा करते हैं। पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण पूजन विधि। पहला, व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात से ही हो जाती है, सात्विक भोजन के साथ। दूसरा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर व्रत का संकल्प लें। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें और इसके बाद हाथ में जल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करें। पूजा स्थल की तैयारी। घर के मंदिर में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर रखें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें क्योंकि श्री हरि अपनी शक्ति के बिना अधूरे माने जाते हैं। षोडश पूजन। मुख्य चरण में भगवान का अभिषेक करें। जल और फिर पंचामृत जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से स्नान कराएं। पीला रंग। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। उन्हें पीले पुष्प, पीला चंदन और पीले फल जैसे कि केला अर्पित करें। धूप दीप शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाएं। विशेष भोग। भगवान को सात्विक भोजन या फलों का भोग लगाएं। दूसरा है तुलसी दल। याद रखें, भगवान विष्णु बिना तुलसी के पत्ते के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या सुनें। अंत में ओम जय जगदीश हरे की आरती करें। रात्रि जागरण। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। रात को भजन कीर्तन करें या ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। वर्जित कार्य। इस दिन चावल खाना वर्जित है। किसी की बुराई करना, झूठ बोलना,
चुगली करना, इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए, नहीं तो पाप मोचनी का व्रत का फल नहीं मिलता है। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। भोजन कराना और दान देना बहुत शुभ होता है, इसे पारण विधि कहते हैं। मित्रों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि ज़रूर लिखें। ऐसी ही धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।